I welcome all the students of class 8 to the English literature class. In today's class, we shall be doing the other part of the chapter number 3, that is the lost child. Okay, students, we have already completed this first page. Now, let's start with the second page of the chapter. The child looked up to his father and mother, saturated with the shrill joy and wonder of the vast glory. जो छोटा बच्चा है, जो फेयर में यानी कि मेले में गया हुआ है, वह अपने माता पिता की तरफ देखता है और वह बहुत ज़्यादा खुशी से, जॉय से, या फिर हम कह सकते हैं मज़े में है, उत्साह से भरा हुआ है। सैचुरेटेड का मतलब होता है भीगा हुआ या फिर इतना भरा हुआ, जैसे छोटे बच्चे जोश से भरे हुए होते हैं, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। He left the footpath and plunged headlong into the field, prancing like a young colt. His small feet timing with the gust of wind that came rich with the fragrance of more distant field. और जो वे बच्चा है वो फुटपाथ से नीचे उतर जाता है और फील्ड में चलने लगता है, उछलता कूदता हुआ एक यंग कोल्ट की तरह। यंग कोल्ट मतलब हम बछड़ा, ठीक है, को कहते हैं। और उसके जो कदम हैं वे हवा के साथ साथ चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो दूर के फील्ड्स हैं, खेत हैं, उनमें जो उगा हुआ है वहाँ से साथ में खुशबू भी आ रही है। A group of dragonflies was bustling about on their gaudy purple wing. और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, जो आपने कभी देखे होंगे खेतों के पास एक बड़ा सा कीड़ा होता है, मतलब फ्लाइज कहते हैं, मतलब वो एक तरीके की मक्खी होती है, थोड़ी बड़ी सी होती है, और वे ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वे भी उड़ रही हैं बस्लिंग और आवाज़ करते करते उन अपने गॉडी मतलब चटकीला, भड़कीला, अपने पर्पल विंग्स के साथ वो उड़ रही हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। और वो क्या कर रही हैं, एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है जो कि फूल से मीठा चुनने के लिए घूम रही है उस, और वो जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वे उसको उड़ने में रोक रहे हैं। इंटरसेप्टिंग मतलब रोकना, ये अटकाना किसी चीज़ को। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग एंड रेस्ट। और जो छोटा बच्चा है वह उनको फॉलो कर रहा है, उन ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो कर रहा है। और कब तक फॉलो कर रहा है, जब तक कि कोई भी उनमें से एक रुक के रेस्ट नहीं करते। जैसे उड़ते उड़ते बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज रुक जाते हैं, वो उनको फॉलो कर रहा है, जब तक वह रुकती है वह उसका पीछा करता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसको वह पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट विनिंग अराउंड हिज ईयर एंड नियरली सेटल ऑन हिज लिप्स। और एक जो ब्लैक बी है वह रुक गई, पर वह उनके पीछे जो फ्लटरिंग मतलब अपने फड़फड़ाना, ठीक है, वो फ्लैपिंग मतलब अपने जो विंग्स हैं, पंख हैं, उनको बंद करना, वह ऐसे कर रही हैं ऊपर हवा में। एंड व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, और तब वह उसको बस ऑलमोस्ट उसको पकड़ने ही वाला होता है। वन बोल्ड ब्लैक बी हैविंग इवेडेड कैप्चर सॉट टू टेम्प्ट हिम बाय विनिंग अराउंड हिज ईयर। और एक जो काली मक्खी है वो क्या होती है, इवेडेड कैप्चर मतलब अपने आप को उसकी पकड़ से बचा लेती है और उसके नाक के आसपास गुनगुन करते हुए, कान के पास गुनगुन की आवाज़ करते हुए उसको टेम्प्ट करती है कि तुम मुझे पकड़ लो। नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और उसके बस लिप्स पर वो बैठने ही वाली होती है, तभी उसकी मदर उसको आवाज़ लगाती हैं, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कहती हैं फील्ड से वापस फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और जो बच्चा है वह अपने पेरेंट्स के पास
भागते हुए खुशी से जाता है। एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए उनके साथ साथ उनके बराबर में चलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि वह फिर से उन इंसेक्ट्स, उन कीड़े, उन छोटे छोटे कीड़े और वॉर्म्स से अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर से अलोंग द फुटपाथ दैट वर स्टीमिंग आउट, और किससे अट्रैक्ट होता है? उन छोटे छोटे कीड़ों से, जो कि अब एक साथ बाहर आ रहे हैं अपनी जगह से जहाँ पे वो छिपे हुए थे, सूरज की रोशनी को एंजॉय करने। अगर आपने देखा होगा तो एक टाइम के बाद जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो छुप जाते हैं, लेकिन धूप जब निकलती है तो वो सब भी बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो वे जो कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, छोटी छोटी बीज हैं, वो सब बाहर आती हैं, और फुटपाथ के आसपास ही वो जब घूम रही हैं तो वो जो बच्चा है वो भी उनको देखता है और उनको फॉलो करने लग जाता है। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. और उसके पेरेंट्स जो हैं एक जगह छाँव में बैठ गए हैं, एक कुएं की दीवार के पास। वे उसको आवाज़ लगाते हैं कि बेटा आओ। वे बच्चा जो है उनकी तरफ भागते हुए जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. और जैसे ही वो बच्चा उस ग्रूव में एंटर करता है, बहुत सारे छोटे छोटे फूल, जैसे शावर होता है, फुवारा होता है, उसकी तरह नीचे गिरने लग जाते हैं, और वो बच्चा अपने माँ बाप के बारे में भूलकर उनको ऐसे पकड़ने लगता है, उन पत्तियों को, उन फूलों को, जैसे कि बारिश की बूंदों को पकड़ रहा हो। वो इतनी तेज़ी से वो फूल, जो पेटल्स हैं, पत्तियां हैं फूलों की, वो उसके हाथों में गिर रही हैं। बट लो, ही हर्ड द cooing of the doves and ran towards his parents shouting the dove, the dove. और तभी उस बच्चे को कूइंग मतलब कू करने की, जो डव नाम की बर्ड है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और वो बच्चा एकदम से भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है देखो, द डव, द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो भूल जाता है और उसके हाथ से वो पत्तियां फूलों की सारी नीचे गिर जाती हैं। मतलब कि वो डव की आवाज़ से इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो यही भूल जाता है कि उसके हाथों में उसने बहुत सारी फूलों की पत्तियां इकट्ठी करी हुई हैं। A curious look was in his parents' face that a कोयल स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव एंड रिलीज देयर पेंट अप सोल्स। और तभी से उसके पेरेंट्स के फेस पे एक क्यूरियस लुक आ जाता है, मतलब कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वे देखते हैं कि एक कोयल की आवाज़ आती है जो कि बहुत ज़्यादा प्यार से भरी हुई है, और जिससे कि उनकी जो थकान है उनके शरीर की वो निकल जाती है। ऐसा होता है ना, जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो हमारे जो अंदर की थकान होती है वो ऐसा लगता है कि वो शरीर से बाहर निकल रही है। तो ऐसा ही उसके पेरेंट्स जो बहुत देर से चल रहे हैं उनको भी ऐसा महसूस हुआ। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जैसे ही वो अपने गांव की तरफ जाते हैं, वो बच्चा देखता है कि जो फुटपाथ है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। थ्रोंग्स मतलब भीड़। Converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और वो क्या देखता है कि वो ऐसा लगता है जैसे वो एक भंवर में फंस गया है, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है कि जब वो इतनी सारी भीड़ देखता है कि कोई उसको पीछे धकेल रहा है, लेकिन साथ साथ में वह इतने सारे लोग देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड मतलब मोहित हो जाता है। उसको देख के उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक कन्फ्यूजन के वर्ल्ड में घुस रहा है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets colored with leaves of silver and gold. और तभी वो क्या देखता है, एक स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई बेचने वाला ज़ोर ज़ोर से मिठाइयों के नाम ले रहा है, जहाँ पे जो एंट्रेंस है
उसकी दुकान वहीं पर कोने में है। और बहुत सारे लोग जो एक दूसरे के पैरों को दबाते हुए जा रहे हैं, इतनी भीड़ है, वो वहाँ पे खड़े हैं। और जो बहुत सारे तरह तरह की मिठाई हैं उस दुकान पे, अलग अलग कलर की, जो कि सिल्वर या गोल्ड के लीव्स से डेकोरेटेड है। आपने देखा होगा ना, मिठाइयों पर सिल्वर कलर की एक लेयर हो जाती है, चिपका देते हैं, वो उसकी बात कर रहा है और सोच रहा है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। और जो बच्चा है वो खुली आंखों से उसकी तरफ घूरता रहता है, देखता रहता है मिठाई की तरफ। किसकी तरफ? बर्फ़ी की तरफ, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी ही स्लोली मरमर्ड। और वो बहुत धीरे से बोलता है कि मुझे वे बर्फ़ी चाहिए। बट he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. उसको थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि शायद उसे वह बर्फ़ी मिल भी जाए और ना भी मिले। और उसको ये भी पता था कि उसकी जो ये है रिक्वेस्ट है, प्ली मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना है, वह नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स को लगेगा कि वह बच्चा लालची है। हीडेड मतलब सुनी जाना, किसी बात की तरफ ध्यान देना। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन। और अपने पेरेंट्स के बिना हाँ या ना का जवाब सुने बच्चा आगे की तरफ चलने लगता है। अ फ्लावर सेलर हॉब्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। और एक जो फूल बेचने वाला है वो आवाज़ लगाता है कि देखो, माला है गुलमोहर नाम के फूल की। The child seemed irresistibly drawn by the implacable sweetness of the scents that came floating on the wings of the languid air. जो बच्चा है वह बहुत ज़्यादा irresistibly मतलब जिसको ना रोका जा सके, इतनी implacable मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा। वो बच्चा जो है उस हवा में, जो बहुत ज़्यादा हवा के साथ साथ जो उस मिठाई की खुशबू उससे आ रही है, वह उससे अपने आप को नहीं रोक पा रहा है। मतलब उसके मुंह में पानी आ रहा है, हवा के साथ साथ जो खुशबू आ रही है उससे वह अपने आप को नहीं रोक पा रहा। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द यहाँ पे मिठाई की नहीं, फूलों की बात हो रही है, सॉरी, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है उन फूलों से। He went towards the basket where the flowers were heaped and half murmured, I want that garland. और बच्चा उस फूल की टोकरी के पास जाता है जहाँ पे फूल एक के ऊपर एक, हीप्ड मतलब इकट्ठे रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, और धीरे से बोलता है मेरे को वह माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say they were cheap. और वह उसको यह भी पता था कि उसके माता पिता उसको वह माला नहीं दिलाएंगे और ये कहेंगे कि वह माला तो बहुत सस्ती है, बहुत ख़राब है, इसलिए उसको लेके क्या फ़ायदा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और बिना किसी जवाब के सुने बच्चा आगे बढ़ने लग जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। वी आर स्टिल लेफ्ट with the other half of the chapter. ये हम अपनी next classes में complete करेंगे. So we have completed first 2 pages of this chapter. Your today's homework is to go through the explanation, and also there are few words which are, कुछ words हैं जो ऐसे black में आपको book में दिए हुए हैं। आप इन वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए आपको हर पेज पे दे रखे हैं ये। आप आज के लिए सिर्फ इन 2 पेजेस के जो भी ब्लैक से मार्क वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को कॉपी में लिखेंगे, उनकी स्पेलिंग्स लर्न करेंगे और उनका मीनिंग आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, और एक्सप्लेनेशन जो है उसको भी आप ध्यान से समझेंगे और चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।